राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको आगे के 21वें श्लोक में बताते हैं। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। व्याख्या। सुखमात्यंतिकम यत्। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परा गति। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को यहाँ आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। बुद्धिग्राह्यम। इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा में यानी सुषुप्ति में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे
मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है। इसका समाधि से भी उत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। परिशिष्ट भाव स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है? इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है, ज्ञान दीपिते। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत उस सुख का बिंब आभास आता है। इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। ये एकदम धार्यते जगत।